नमस्कार साथियों, जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल पर मैं किशोर कुमार शेंगर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज को प्रारंभ किया था, जिसमें कला व संस्कृति के अंतर्गत हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को प्रारंभ करने से पहले हमने 4 प्रकार के पंचांग कहिए या कैलेंडर कहिए पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में जाना था, जिसको ईस्वी कैलेंडर कहा गया। उसके बाद में विक्रमी कैलेंडर, जिसको हिंदू संवत कहा गया, और उसके बाद में शक कैलेंडर जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, और इसके बाद में अंतिम मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था हिजरी संवत के बारे में, जो इस्लाम धर्म कहिए या मुसलमानों का प्रमुख कैलेंडर है, जिसको हमने बाद में जब मुस्लिम धर्मावलंबियों के हम त्योहार पढ़ेंगे उस समय हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमने 2 प्रमुख समुदायों के त्योहार पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले ईसाइयों के 4 त्योहार पढ़े थे, और साथ ही 2 नंबर पर हमने सिखों के प्रमुख त्योहार पढ़े थे। 4 ईसाइयों के त्योहार पढ़े थे और 4 सिखों के त्योहार पढ़े थे। ईसाइयों के सबसे पहले हमने 25 दिसंबर को आने वाला क्रिसमस डे के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, और उसके बाद में गुड फ्राइडे जो अप्रैल महीने में आता है, अप्रैल महीना वो फ्राइडे पूर्णिमा के निकट पड़ता है, और गुड फ्राइडे के बाद दूसरे दिन जब संडे आता है तो उस दिन हमने ईस्टर संडे के बारे में चर्चा की थी। ईस्टर संडे के बाद में जब 40 दिन बाद आपको पता होगा एक प्रमुख त्योहार असेंशन संडे आता है। इन 4 प्रमुख त्योहारों के बारे में हमने ईसाई धर्मावलंबियों के संदर्भ में चर्चा की थी। उसके बाद में हमने सिखों के 4 प्रमुख त्योहार देखे थे, जिसमें 2 प्रमुख जयंतियां थी। एक सिखों के प्रथम गुरु नानक की जयंती, जो आपको ध्यान होना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है, और नंबर 2 पर हमने सिखों के 10वें गुरु कहिए या अंतिम गुरु कहिए, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, जो आपको ध्यान होना चाहिए, पोष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है, उस दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है। और नंबर 3 पर एक महत्वपूर्ण त्योहार और नंबर 4 पर भी एक महत्वपूर्ण त्योहार, जो 13 का आंकड़ा प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान होगा 13 जनवरी का दिन, आपको ध्यान हो लोहड़ी का त्योहार, जिसमें सिख लोग नई फसल के आगमन पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और 13 अप्रैल का दिन आपको ध्यान होना चाहिए, जो एक वैसाखी का दिन है, और 1919 को 13 अप्रैल का दिन मैंने आपको एक ऐतिहासिक दिन बताया था, जो काले दिन के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, और जिसमें सैकड़ों लोग जनरल डायर की डायरशाही के शिकार हो गए थे, उनकी गोलीबारी में भेजे गए थे। इस प्रकार मैंने 4 ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार और 4 सिख धर्मावलंबियों के प्रमुख त्योहार मैंने आपको बताए। आशा करता हूं कि आपने उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा तथा आपको ये अपने अंगुलियों पर याद हो गए होंगे। आज भी मैं 2 प्रमुख धर्म के त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले हमारा जैन धर्म रहेगा, और उसके बाद में सिंधी समुदाय के प्रमुख त्योहार रहेंगे। तो आज मैं पहले प्रारंभ कर रहा हूं जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार। जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार। मैंने जब जैन लिखा तो आपके मन में 24 तीर्थंकरों के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु सेट हो जाना चाहिए कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। हमें 24 तीर्थंकरों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल 3 तीर्थंकर पढ़ने हैं, जो मुख्य रूप से एक तो हमारे प्रथम तीर्थंकर, आपको ध्यान होना चाहिए प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के बारे में आपने नाम सुना होगा, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं। और नंबर 2 पर हमें पढ़ना है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर की मैं बात करूं तो 23वें तीर्थंकर
कौन है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी है, पार्श्वनाथ जी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। और इसके बाद में हमारे को एक अंतिम और महत्वपूर्ण तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो तो भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं, जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो विद्यार्थियों धुलेव गांव उदयपुर में ऋषभदेव जी का एक प्रमुख मंदिर है, जिसे भील लोग के समुदाय कालिया बाबा के नाम से जानते हैं। आपको ये जानकारी होनी अति आवश्यक है। ऋषभदेव जी की जयंती की मैं बात करूं तो विद्यार्थियों, ऋषभदेव जी की जयंती की बात करूं तो यह प्रथम तीर्थंकर है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा महीना भी प्रथम होगा। कौन सा महीना? चैत्र। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, चैत्र महीना। अब ऋषभदेव जी को कालिया बाबा कहा जाता है, इसका मतलब हमारा पक्ष भी कृष्ण पक्ष होगा। चैत्र के कृष्ण पक्ष की आती है नवमी, और नवमी ऋषभदेव जी की जयंती है। साथियों, ऋषभदेव जी कहिए, आदिनाथ जी कहिए, कालिया बाबा कहिए, एक ही बात है। आपको तो इतना याद रखना है, ऋषभदेव जी की जयंती हमारे कब आती है? चैत्र के कृष्ण पक्ष की। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष की नवमी हमारे ऋषभदेव जी की जयंती आती है। अगला मैं बात करूं, ये हमारा पहला हो गया, और 2 नंबर पर है 23वें तीर्थंकर, और 23वें तीर्थंकर हमारे हैं पार्श्वनाथ जी। विद्यार्थियों, पौष या पार्श्वनाथ जी ले लीजिए, और पौष या ले लीजिए पोष, और पोष महीना, और साथ में आपको कृष्ण पक्ष तो लेना ही है। महावीर स्वामी में हम शुक्ल पक्ष रहेंगे, लेकिन इन दोनों में हमें कृष्ण पक्ष लेना है। और कृष्ण पक्ष की तिथि आती है दशमी। महावीर स्वामी की तिथि अलग है और इनकी दोनों लगातार है। चैत्र कृष्ण नवमी और पोष कृष्ण दशमी महीना का ध्यान रखना है। इस पार्श्वनाथ से पी से पार्श्वनाथी और पी से पोष ले लेना है। दोनों का पक्ष कृष्ण है, इनकी नवमी है, इनकी दशमी है, एक महीने को चेंज करना है। हमारा 24वें तीर्थंकर की मैं बात करूं, 3 नंबर पर हमारे हैं 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम है महावीर स्वामी। हर किसी ने जो भी जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ता है तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के बारे में जरूर सुना होगा। साथियों, जब चैत्र महीना आता है, चैत्र माह का शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में राम नवमी आती है, और राम नवमी के बाद जब त्रयोदशी आती है, अर्थात मैं कहूँ तेरस कौन से पक्ष की है? शुक्ल पक्ष की। कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की जब त्रयोदशी आती है, और इस त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी की जयंती आती है। इस जयंती को हम महावीर स्वामी की जयंती के रूप में मनाते हैं। साथियों, जब हम किसी भी जयंती या किसी त्योहार को याद करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रहना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द जो भी महत्वपूर्ण जयंतियाँ या त्योहार है उसे हमें उनसे रिलेटेड करके याद कर लेना चाहिए। साथ ही आपको मैंने याद करवा दिया रामनवमी, जो चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी है। उसके बाद में त्रयोदशी आती है, जो भगवान महावीर स्वामी की जयंती है। साथ ही ये भी बता दूं साथियों, जब पूर्णिमा आती है, 2 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, जब पूर्णिमा आएगी तो वह पूर्णिमा हमारे बजरंगबली की जयंती है, हनुमान जी की जयंती है। आशा करता हूँ कि आपको जैन समुदाय की ये प्रमुख 3 जयंतियाँ आपको समझ में आई होगी। जैन समुदाय की प्रमुख जयंतियों के बाद में मैं 4 नंबर पर आपको एक महत्वपूर्ण त्योहार की ओर लेकर आ रहा हूँ। 4 नंबर पर एक महत्वपूर्ण त्योहार है जैन समुदाय का, नोट कर लेना। जब मैं 4 नंबर पर बात करूं तो एक महत्वपूर्ण त्योहार आता है जैन धर्म का, और उस त्योहार का नाम है पर्वाधिराज।
पर्वाधिराज ये जैन समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इसी त्योहार को एक अन्य नाम से जाना जाता है जो काफी प्रचलित है, जिसका नाम है पर्युषण। पर्युषण पर्व के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा साथियों। ये पर्युषण है। पर्युषण का अगर मैं अर्थ कहूं तो विद्यार्थियों पर्युषण का अर्थ होता है निकट आना। निकट आना, किसके निकट आना भाई? पर्युषण का अर्थ होता है निकट आना, अर्थात इन दिनों में जैन समुदाय के लोग अपने काम काज को छोड़ करके आध्यात्मिक आस्था में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और क्षमा याचना करते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, इसलिए इसका अर्थ क्या है? निकट आना। अब हम पर्युषण को भी दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। तो कैसे? मैं आपको एक इतिहास की बात बता दूं, अगर आपको जानकारी हो तो 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व जब मौर्य साम्राज्य था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच में था। तभी 300 ईसा पूर्व में एक जैन समिति का आयोजन किया गया था, जो प्रथम जैन समिति थी। और उस जैन समिति में आपको ध्यान हो, जैन धर्म दो शाखाओं में बंट गया था। एक था दिगंबर, ध्यान हो, एक नंबर पर श्वेतांबर, श्वेतांबर, और नंबर 2 पर था दिगंबर। श्वेतंबर और दिगंबर दो प्रमुख शाखाएं जैन धर्म की हो गई थी। श्वेतंबर शाखा किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतंबर शाखा अलग हुई थी और भद्रबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर शाखा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये जैन समुदाय की दो प्रमुख शाखा है, जैन धर्म की दो प्रमुख शाखा है। श्वेतंबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दिगंबर भद्रबाहु। ये मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूँ आपको, इसी धर्म से रिलेटेड करके, मतलब त्योहार की मैं महत्वपूर्ण तिथियां आपको बताऊंगा। साथ में इससे संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु मेरे को लग रहे हैं, मैं वो आपके परीक्षा में आने के लिए उपयोगी है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, मैंने आपको बताया कि दो शाखाएं, मतलब एक श्वेतंबर एक दिगंबर, कब? प्रथम जैन संगति जब 300 और ईसा पूर्व में हुई थी, मौर्य साम्राज्य में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उस समय ये दो शाखाएं बंटी थी। और मैं बता दूं, सबसे पहले हम श्वेतांबर और नंबर 2 पर हमने पढ़ा दिगंबर। इन दोनों के हम पर्युषण पढ़ेंगे। साथियों, श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत का मतलब होता है सफेद और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। आप संधि विच्छेद में भी पढ़ते होंगे। श्वेतांबर का मतलब हो गया श्वेत वस्त्र, अर्थात वो शाखा जिसके लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे वह श्वेतांबर कहलाई। और वह शाखा, दिक् का मतलब हुआ दिशा और अंबर का मतलब हुआ वस्त्र। दूसरी शाखा दिगंबर थी। दिगंबर का अर्थ वह हुआ, इसमें वह लोग शामिल थे जो वस्त्रों को धारण नहीं करते थे, अर्थात कहते थे कि चारों दिशाएं या 10 दिशाएं ही हमारे वस्त्र है। अर्थात इस समुदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते थे, केवल दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते थे। और वो दिगंबर समुदाय था, जो जैन धर्म का एक प्रमुख शाखा थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं इनके बारे में पर्युषण पर आपको लेकर आ रहा हूं। अब देखो, पर्युषण पर्व है, ये कब? पर्युषण जब भी नाम आता है तो आपको एक महीना याद रखना है, वो है भाद्रपद। कौन सा महीना है? भाद्रपद महीना। जब भाद्रपद महीना प्रारंभ होगा, कृष्ण पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष की जब बारस आएगी, अर्थात मैं कह दूं द्वादशी बारस जब आएगी, तो बारस से श्वेतंबर के पर्युषण प्रारंभ हो जाएंगे। पर्युषण कितने होंगे श्वेतंबर के? पर्युषण हमेशा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, श्वेतंबर के 8 पर्युषण हैं। और ये 8 पर्युषण पूरे कब होंगे? जब ये कृष्ण पक्ष की द्वादश है। कृष्ण पक्ष, ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष है, महीना कौन सा है? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष जब बारस आएगी, यहां से इनका पर्युषण प्रारंभ होगा। और भाद्रपद
भाद्र के शुक्ल पक्ष की, कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष की जब चतुर्थी आएगी, कौन सी? चतुर्थी। चतुर्थी पर इनके पर्यूषण पूर्ण हो जाएंगे और चतुर्थी पर एक अंतिम पर्यूषण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण पर्यूषण होता है। इसको संवत्सरी के नाम से जाना जाता है। संवत्सरी के नाम से जाना जाता है। संवत्सरी साथियों, अंतिम है जो संवत्सरी के नाम से जाना जाता है, जिसको खम्मन खामना कहते हैं, जिसे मिच्छामी दुग्धम के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये एक ही बात है, जो अंतिम पर्यूषण होगा वो उसको संवत्सरी कहा जाएगा, खम्मन खामना कहा जाएगा, मिच्छामी दुग्धम कहा जाएगा, क्षमा पर्व कहा जाएगा। ये बात आप नोट कर लेना। नंबर 2 पर दिगंबर के पर्यूषणों की मैं बात करूं तो साथियों, जैसे ही इनके पूरे हो रहे हैं, चतुर्थी को भाद्रपद की चतुर्थी को इनके पूरे हो रहे हैं, भाद्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी को इनके, कौन सी? पंचमी को इनके पर्यूषण प्रारंभ हो जाएंगे। पंचमी से लेकर के इनके पर्यूषण चलेंगे भाद्र के शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि? भाद्र के शुक्ल पक्ष की 14, कौन सी? 14, चतुर्दशी। साथियों, 14 तक इनके पर्यूषण चलेंगे। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो रहे हैं ना, पंचमी से लेकर चतुर्थी। तो इसलिए इसको 10 लक्षणम के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 10 लक्षणम पूछा जा सकता है। 10 लक्षणम परव कौन सा है? दिगंबरों का जो पर्यूषण पर्व है उसको 10 लक्षणम कहा जाता है। और ये जो अंतिम पर्यूषण होता है 14, और इस अंतिम पर्यूषण को क्या कहा जाता है? वही जो हमने यहाँ पढ़ा था, संवत्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवत्सरी कहा जाता है। संवत्सरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था, इनको मिच्छामी दुग्धम के नाम से जाना जाता है, इनको क्षमा पर्व के नाम से जाना जाता है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको जैन समुदाय के दोनों शाखाओं के, श्वेतंबर और दिगंबर दोनों समुदाय के, आपको पर्यूषण समझ में आए होंगे। और ये पर्यूषण में आपको बताने के बाद आपको एक महत्वपूर्ण त्योहार की ओर ले जा रहा हूं। जैन समुदाय के एक महत्वपूर्ण त्योहार, आगे हम 3 त्योहार और पढ़ रहे हैं, तो 4 हो गए, 3 और पढ़ रहे हैं। उन तीनों का संबंध दिगंबर शाखा से होगा, श्वेतंबर से नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं। आगे हम 3 पढ़ रहे हैं, तीनों ही दिगंबर से संबंधित है। 5 नंबर, साथियों 5 नंबर पर हम पढ़ेंगे रोट तीज। कौन सी? रोट तीज। इनको मैं ट्रिक से बताने वाला हूं, तीनों त्योहारों को, रोट तीज। और 6 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं सुगंध दशमी। सुगंध दशमी। और नंबर 6 पर हम पढ़ने वाले, नंबर 7 पर हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जैन समुदाय का त्योहार, जिसका नाम है पड़वा ढोक। पड़वा ढोक। ये 3 त्योहार, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 3 त्योहार है महत्वपूर्ण, जो तीनों ही दिगंबर समुदाय से संबंधित है। दिगंबर शाखा, जैन धर्म की दिगंबर शाखा है, उससे संबंधित है। ये श्वेतंबर से इसका कोई नाता नहीं है। साथियों, मैं इन दोनों की एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, जो अगर आप पर्यूषण अच्छे से पढ़ लिए, पर्यूषण में आपको भाद्रपद याद रखना है। भाद्रपद से जब द्वादशी मतलब 12 आएगी, 12 से लेकर के 14 के बीच में, 12 से लेकर के 14 के बीच में जो 18 महत्वपूर्ण दिन है, जो 8 श्वेतंबर के और 10 दिगंबर के, वो पर्यूषण के दिन होंगे। साथियों, रोट तीज और सुगंध दशमी के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आपको ध्यान रखना, इसके बारे में एक लाइन ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? कि मैं रोट तीज की बात करूं तो वह तीज जो पर्यूषण के मध्य पड़े,
अर्थात मैं यह कह दूं कि वो 12 से लेकर के और 14 के बीच में कृष्ण 12 भाद्रपद की और शुक्ल पक्ष की 14 के बीच में जो तृतीया पड़ती है वही हमारी रोट तीज है, और जो इनके बीच में दशमी पड़ती है वही हमारी सुगंध दशमी है। ध्यान दीजिएगा, जो तीज पड़े, कौन सी तीज पड़ेगी? जब 14 आई तो नहीं, जब द्वादशी मतलब 12 आई तो 12 आने के बाद में कृष्ण पक्ष अमावस्या पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में भाद्र महीने का शुक्ल पक्ष आएगा। शुक्ल पक्ष में जब तृतीया आएगी तब कौन सी तृतीया हो गई है? भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया। और इस शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार पड़ता है? ये रोट तीज का त्योहार पड़ता है। साथियों, अगर आपको ध्यान हो तो इसी तीज को हिंदू धर्म के त्योहारों में एक महत्वपूर्ण तीज के नाम से जाना जाता है, और ये वही तीज है जिसको हम हरतालिका तीज के नाम से हिंदू धर्म में जानते हैं। हरतालिका तीज, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है हरतालिका तीज कब आती है? तो ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया, रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया। रोट तीज का संबंध जैन समुदाय से है और हरतालिका तीज का संबंध हिंदू समुदाय से है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं सुगंध दशमी की, ये भी सेम ट्रिक है। मैंने आपको बताया जो भी पर्यूषण के मध्य पड़ेगी दशमी वही होगी। हम प्रारंभ करें द्वादशी से, भाद्रपद के कृष्ण की 12 के बाद में अमावस्या आ जाएगी, बीच में तो कोई आई नहीं। उसके बाद में जब प्रतिपदा आएगी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी के मध्य होता है हमारा पर्यूषण, तो इसमें दशमी आती है शुक्ल पक्ष की। तो मैं आपको बता दूं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद इसके शुक्ल पक्ष की आती है तृतीया, शुक्ल पक्ष की दशमी, और वही दशमी किस नाम से जानी जाती है? उसी दशमी को हम सुगंध दशमी के नाम से जानते हैं। आपके ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब बचा है एक पड़वा ढोक। ये पड़वा ढोक क्या होता है? साथ ही सुगंध दशमी आपको ध्यान रखना है, सुगंध दशमी में भगवान को इत्र का भोग लगाया जाता है, यहाँ सुगंधित मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, नोट कर लेना। अगर मैं पड़वा ढोक की बात करूं तो विद्यार्थियों, जैसे ही पर्यूषण समाप्त होता है, पर्यूषण कब समाप्त होता है? जब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 14 आती है और 14 के बाद में पूर्णिमा आएगी, और पूर्णिमा के बाद में नेक्स्ट महीना आ जाएगा कौन सा? आश्विन महीना आ जाएगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आश्विन महीने की जो प्रतिपदा आएगी वही पड़वा ढोक के नाम से जानी जाएगी। तो वह प्रतिपदा कौन सी हो जाएगी? कृष्ण प्रतिपदा, यही हमारी पड़वा ढोक के नाम से जानी जाएगी। कितने त्योहार हमने जैन समुदाय के पढ़ लिए? हमने 7 त्योहार पढ़ लिए। 3 जयंतियां पढ़ी, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहिए या आप प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव कहिए, कालिया बाबा भीलों के। उसके बाद में 2 नंबर हमने जैन समुदाय के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की जयंती पढ़ी थी, और इसके बाद 3 नंबर पर हमने पार्श्वनाथ जी के बाद में 24वें तीर्थंकर, आपको पता हो, महावीर स्वामी की जयंती पढ़ी थी। उसके बाद हमने पर्यूषण को पढ़ा, और पर्यूषण के बाद में 3 महत्वपूर्ण त्योहार रोट तीज, सुगंध दशमी और पड़वा ढोक को भी पढ़ लिया था। आशा करता हूं आपको जैन समुदाय के त्योहार अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। जैन समुदाय के त्योहार हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे हम रुख करते हैं एक महत्वपूर्ण समुदाय के त्योहारों के बारे में, जो है सिंधी समुदाय। कौन सा समुदाय? सिंधी समुदाय में कह दूं, ध्यान दीजिएगा, सिंधी समुदाय के हम 3 महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। कितने त्योहार? 3 त्योहार पढ़ेंगे। साथियों, नंबर 1 पर हम पढ़ने वाले हैं चेटी चंड। नंबर 2 पर हम पढ़ने वाले हैं, और नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं, 2 नंबर पर हम पढ़ेंगे थदड़ी।
और नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे चाहलिया। नोट कर लेना। 3 महत्वपूर्ण त्योहार सिंधी समुदाय के। सबसे पहले मैं चेटी चंड के बारे में बात करूं तो साथियों ये आती है चैत्र पक्ष की। चौ से चेटी चंड और चौ से आप चैत्र याद रख लेना। चैत्र के शुक्ल पक्ष की, कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की जब दूज आती है अर्थात मैं द्वितीया कहूँ तो द्वितीया को चेटी चंड का त्योहार आता है। साथियों चेटी चंड का त्योहार भगवान झूलेलाल जी जो सिंधी समुदाय के आराध्य देव है, भगवान झूलेलाल जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह भगवान झूलेलाल जी का जन्म आपको पता हो तो ठट्टा पाकिस्तान में हुआ था। ध्यान होना चाहिए। झूलेलाल जी को वरुण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? वरुण का अवतार। भगवान वरुण थे जो जल के देवता थे, वरुण का अवतार माना जाता है। वरुण का अवतार माना जाता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इन दो त्योहारों को हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि एक भगवान झूलेलाल जी जो सिंधी समुदाय के आराध्य देव है, यहाँ के एक सिंध प्रांत के एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था मिरिक शाह। क्या नाम था? मिरिक शाह, जो सिंध प्रांत के शासक थे। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत, जो सिंधु नदी के आसपास पड़ता है वो सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के शासक थे जिनका नाम था मिरिक शाह। मिरिक शाह के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि पूछो ही मत। तब यहाँ के जो लोग थे, कौन लोग? सिंधी समुदाय के लोग। सिंधी समुदाय के लोगों ने 40 दिन का एक महत्वपूर्ण उपवास रखा। 40 दिन का एक उपवास रखा अर्थात व्रत रखा था। वो व्रत 40 दिन का व्रत रखा था। वो व्रत 40 दिन का जो व्रत रखा था, उस व्रत जो समुद्र के किनारे रखा था या नदी के किनारे रखा था, उस व्रत में वरुण देवता कहिए या भगवान झूलेलाल जी कहिए, भगवान झूलेलाल जी के रूप में उसका अवतार हुआ था। उसमें वरुण देवता प्रकट हुए थे और वह मछली पर चढ़े हुए थे और उन्होंने उन सिंधी समुदाय के लोगों को बताया कि मैं 40 दिन बाद अवतार लूंगा, इस धरती पर आऊंगा और इस मिरिक शाह का मैं खात्मा करूंगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, 40 दिन बाद। ये दिन कौन से थे? ये दिन थे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, ये आते हैं 16 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई से लेकर के आपको ध्यान होना चाहिए 24 अगस्त के मध्य ये दिन जो चाहलिया के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगर चाहलिया पूछ लिया जाए आपको तो आपको 16 जुलाई से 24 अगस्त 16 जुलाई से 24 अगस्त के मध्य चाहलिया का त्योहार मनाया जाता है। सिंधी समुदाय के एक अगले महत्वपूर्ण त्योहार की बात करूं तो वो त्योहार आता है थदड़ी का त्योहार। साथियों, हम हिंदू धर्म में भी एक त्योहार इसी प्रकार का देखते हैं जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जब सप्तमी आती है तब हम शीतला सप्तमी के रूप में मनाते हैं। हम एक दिन के पहले के भोजन को जब अगले दिन करते हैं जिसको हम बाशोड़ा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस थदड़ी के त्योहार में भी सिंधी समुदाय के लोग एक दिन पहले का भोजन अगले दिन जिसमें सेवन करते हैं और जिसको भी क्या कहा जाता है? बाशोड़ा कहा जाता है। और यह त्योहार कब आता है? यह त्योहार आता है भाद्रपद महीना। भाद्रपद है, उसमें चैत्र महीना था जो हिंदी सप्तमी आती है ना, सप्तमी में शीतला सप्तमी जिसमें चैत्र महीना था और इसमें भाद्रपद महीना है और तिथि एक ही है, पक्ष एक ही है दोनों का, कृष्ण पक्ष और तिथि थी सप्तमी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी आती है तब थदड़ी का त्योहार मनाया जाता है। साथियों, अगर आपने गौर से पढ़ा है तो मैंने सिंधी समुदाय के आपको 3 त्योहार महत्वपूर्ण बताए। सबसे पहले चेटी चंड, उसके बाद में थदड़ी और नंबर 3 पर चाहलिया बताया था। आशा करता हूं कि आज हमने कुल मिलाकर 10
त्योहारों के बारे में चर्चा की थी, आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। मैंने 7 जैन समुदाय के त्योहार बताए थे, जिसमें 3 उनकी जयंतियां थी और 3 त्योहार मैंने सिंधी समुदाय के बताए थे और ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो इस वीडियो में या आगामी आने वाले वीडियो में और गत वीडियो में जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है उससे आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आशा करता हूं इस प्रकार आपका स्नेह और प्यार बना रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगामी आने वाले नए वीडियो को आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के दिन में बस इतना ही। गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।